लास्ट पार्ट में मैंने आपको कुटीर का इतना ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दिखाया था। अब ये सारे कुटीर बने हुए थे सुंदर सुंदर, और काफ़ी पुराना समय का था, बट बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड नीट लग रहा था ये सराउंडिंग्स। इट वाज वेरी पीसफुल एंड पायस। तो अब ज़रा अंदर का व्यू देखते हैं और कुछ रिव्यू लेते हैं डिवोटीज। बोलो। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग और इट्स अ वेरी गुड प्लेस। यू कैन सी यहाँ पे चारों ओर विंडोज़ है, बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, 1% भी गर्मी नहीं लग रही है। हालांकि मौसम भी अच्छा है, बट स्टिल रूम इस तरह से दे हैव प्लान, पीछे वॉशरूम्स हैं, आगे वी आर स्टेइंग। इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे। So, do you have any future plans to come and stay here? Definitely. When I'll be coming with my family, I Okay. have made up my mind already that I'll be coming to this Saptrishi Ashram. It is not very far, though it is a bit far, but not very far from the station. But yes, when I'll come with my family and my uncle and aunts, definitely I would love to be a part of this place once again. तो सप्तऋषि आश्रम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप सब भी आकर एंजॉय कर सकते हैं यहाँ का स्टे। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक शुभम प्रभु। अभी रविंद्र प्रभु फ्लूट बजाकर बताएंगे, और बहुत सुरीली बजाते हैं वो, अमेजिंग। मतलब बड़े से बड़े सिंगर फेल हैं इनके सामने। तो प्लीज़ थोड़ा सा बजाकर बताओ हमें। ऐसा लग रहा है मीरा का मोहन बजा रहा है। अमेजिंग। कुछ आम के बाग थे वहाँ पे जिनको तोड़ने नहीं देते थे वो, और काफ़ी अंदर बहुत सारे घने घने आम के पेड़ थे। और इसके बाद हमारा प्लान बन गया गंगा स्नान का, तो हम उसी ओर जा रहे थे। सब कुछ पास ही पास था, कुछ भी दूर नहीं था। तो यहाँ से क्रॉस करते हुए हम पहुँचे थोड़ा सा रिमोटली। हमने प्लान किया था क्योंकि जो हर की पौड़ी में वहाँ बहुत भीड़ होती है, तो काफ़ी 150 डिवोटीज़ थे। तो हमने आसपास, आश्रम के आसपास का एरिया ही हमने चूज़ कर लिया था स्नान करने के लिए। और ये सारे लोग व्यू देख रहे थे। थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन और थोड़े से नियम पालन करके ही स्नान करना पड़ता है। ये नहीं कि आप उसमें स्विमिंग टाइप का एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। इट्स बेसिकली फॉर योर प्योरीफिकेशन। तो स्पिरिचुअल ट्रिप में जब हम जाते हैं तो हर चीज़ को स्पिरिचुअल आई से ही देखना पड़ता है। मटेरियल आई से अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल भी इसको एंजॉय या चेरिश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे का व्यू दिखा रहा हूँ। ये इसके बाद मैं स्नान करने को चला गया, और वहाँ पर गामछा पहनना पड़ता है क्योंकि खुले बदन में आप जा सकते हैं, बट जो नीचे का पोर्शन होता है वो गमछा आपको डालना होता है। कभी भी हम अंडरवियर पहनकर माँ गंगा में नहीं स्नान करना चाहिए। तो स्नान के बाद फिर हम यहाँ पे आश्रम पे दोबारा वापस आ गए, और यहाँ पे वॉक करते हुए ये जो मेन एंट्रेंस गेट है यहाँ पे हम चले आए। बना तो अभी हम सप्तऋषि आश्रम में, बाकी आप एडिट कर देना। ठीक है। स्नान के बाद हमें प्रसादम के लिए प्रसादम हॉल में चले गए थे, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रसादम दिया। देख सकते हो, पूरी सब्जी और पुलाव और गुलाब जामुन, ये सारी चीज़ें थी। और फिर इवनिंग हो चला था। इवनिंग का ये व्यू है, सारी जगह लाइट्स जल गई थी और बहुत ही प्योरीफाइड और बहुत ही सीरीन एंड काम एनवायरनमेंट लग रहा था। ऑल्दो जब हम मटेरियल ट्रिप में जाते हैं तो हमारी जो एंगल होता है देखने का चीज़ों को, वो डिफरेंट होता है। बट यहाँ पर आप, ऑल्दो इट वाज वेरी वेरी सिंपल, बट एक पीसफुल एनवायरनमेंट था, एक डिविनिटी थी, एक तरह की जो वाइब्रेशंस थी वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और यहाँ पर ये सप्तऋषि आश्रम है। यहाँ पर जो है पांडव कहा जाता है कि सप्तऋषि आश्रम ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या की थी, और पांडव भी इसी मार्ग से होते हुए स्वर्ग गए थे। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्यू है। मैं 4 बजे सुबह उठ गया था और फिर जप करने के लिए घाट पे आया था, और फिर अपना मैं देख रहा था कि किस जगह पे मैं बैठकर जप कर सकता हूँ। एंड बहुत ही क्लीन एंड सीरीन एंड काम, सिर्फ माँ गंगा की जो वाटर फ्लो है वो, उसकी आवाज़ आ रही थी धीरे धीरे। तो मैंने यहाँ पर
आसन बिछाने के लिए सोचा कि किस डायरेक्शन में बिछाऊं। तो ये जो सुबह का वाइब्रेशन होता है बहुत ही पीसफुल होता है। ये लाल मैंने आसन बिछा लिया था और ये मेरा जपमाला था। और फिर धीरे धीरे सुबह का टाइम हो भी चला था और सारे लोग स्नान करने आ गए थे, बट मैं अपना जप जो है वो कर रहा था। तो निकले नहीं हो गया। और यहाँ पे सारे बाकी सारे डिवोटीज भी आ गए हैं। बोलिए। मोक्ष द्वार मोक्ष चाहिए? यहाँ मोक्ष मिल जाता है आपको। मोक्ष चाहिए कि भगवान का धाम चाहिए? हमें धाम चाहिए, बाकी किसी को मोक्ष ही तो यहाँ आ सकता है। ओके, उस तरफ से उस तरफ से दिखाना पड़ेगा। सबको मिल गया मोक्ष। आज आपको यूट्यूब के लिए तो बड़ा लगभग 6 बज चुके थे। जप करने के बाद सब लोग यहाँ पर घाट की ओर आ गए थे और बाकी बड़ी बच्ची जो चैंटिंग के पार्ट थे वो भी कई लोग कंप्लीट कर रहे थे, जो लोग सुबह उठ नहीं पाए थे। तो ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से, जब सुबह का एनवायरनमेंट था, सब जगह जो छोटे मोटे जिस लेवल पे लोग अपनी आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे थे, तो हरिद्वार में हर जगह आध्यात्म है, भगवान के वाइब्रेशंस हैं। तो हमें इस चीज़ को स्नान हमने होटल में कर लिया था। आपने ओम नमः शिवाय का जाप किया कि नहीं? हमने हरि राम का जाप किया। पर ये तो शिव जी का धाम है, तो पहले शिव जी का आराधना होना चाहिए। आराधना हमने कर लिया पहले ही। ओके, दैट्स हर ग्रेट। महादेव। हर हर महादेव, जय भोले बाबा, जय माँ काली। तो कुछ बच्चे यहाँ पे गंगा जल को स्टोर करने की बॉटल्स बेच रहे थे और ये सब कुछ करने के बाद फिर मंगला आरती का समय हो गया था और हम फिर हॉल में पहुँच गए थे। वहाँ पर जो है, जो एक्टिविटी होती है मॉर्निंग प्रोग्राम का, थोड़ा सा डिलेड था, बट स्टिल हमने वो भी कंप्लीट किया और उसके बाद फिर हम आगे। किसी का भोजन बनेगा ये? मैं नहीं, मैं बकरा है ना? सॉरी, बकरा। हाँ, तो ये मेल है, बेसिकली मेल है। तो इसको खिलाओ जरा, खिला के दिखाओ। 80-90 साल का है। इसके ऐसे देखो, लग रहा होगा, और जैसे बैठा है ये आलसी सा बन के, तो ये अपनी दिखा रहा है कि मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा है। तो इसको, इनके मालिक है। इसको क्यों पाला है आपने? ये मालिक है इनके। वैसे ही शौक से। इसको काटोगे तो नहीं ना? पक्का? देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, काटोगे तो। तो यहाँ पे 2 मंक्स बाइकिंग कर रहे थे, मुरलीधर प्रभु और एक केशव मुरारी प्रभु थे। तो ये सब करते हुए काफ़ी समय हो गया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम बाहर हम थोड़ा सा वॉकिंग के लिए निकले और यहाँ पर सब कुछ हम देख रहे थे आसपास की कैसा लोकेशन है और क्या है, और बाकी सारे डिवोटीज़ भी घूम रहे थे। तो ओवरऑल ट्रिप बहुत ही अच्छा था। ईच डे जो बीत रहा था वो लग रहा था कि वो टाइम ठहर जाए, थम जाए। मटेरियल ट्रिप में ऐसा फील नहीं होता था। ये सब करते करते हम थोड़ा सा डांस करके अपने आप को एनर्जाइज कर रहे थे एंड में, और इसके बाद फिर हमने प्रसादम लिया और फिर हम सोने को चले गए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको जल्द ही मिलूँगा। हरे कृष्ण हरे हरे।